एक नगर में एक धनाढ्य साहूकार रहता था। वो बहुत धर्मपरायण था और भगवान शिव का परम भक्त था। उसके पास सब कुछ था, धन, सम्मान, सुख सुविधा, किंतु कोई संतान नहीं थी। उसने पुत्र प्राप्ति हेतु अनेक धार्मिक अनुष्ठान, यज्ञ, व्रत आदि किए, परंतु सफलता नहीं मिली। अंततः वो और उसकी पत्नी भगवान शिव की कठोर तपस्या करने लगे। कई वर्षों तक वे हर सोमवार को उपवास रखते, शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र चढ़ाते और ओम नमः शिवाय का जप करते। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए और वरदान में एक पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दिया। समय बीता और साहूकार के घर एक सुंदर बालक का जन्म हुआ। वो लड़का अत्यंत बुद्धिमान, संस्कारी और भक्तिपरायण था। जब वो बालक बड़ा हुआ तो साहूकार ने उसका विवाह एक सुंदर, गुणवान कन्या से कर दिया। कुछ वर्षों बाद साहूकार और उसकी पत्नी दोनों स्वर्ग सिधार गए। साहूकार के पुत्र ने व्यापार संभाला और भगवान शिव की आराधना में अपना जीवन समर्पित कर दिया। वो हर सोमवार को व्रत रखता, जरूरतमंदों को दान देता और मंदिर जाकर शिवजी का अभिषेक करता। एक बार वो युवक व्यापार के कार्य से दूर नगर गया। रास्ते में वो एक नगर में ठहरा। उस नगर की रानी एक बहुत धार्मिक और विदुषी महिला थी। वो प्रजा की भलाई के लिए सदैव तत्पर रहती थी। जब उसे ज्ञात हुआ कि एक शिव भक्त युवक नगर में ठहरा है तो उसने उसे भोजन हेतु आमंत्रित किया। युवक ने निवेदन किया, रानी माँ, आज सोमवार है, मैं उपवास पर हूँ और केवल शिव मंदिर में जाकर पूजा करूँगा। रानी उसकी श्रद्धा से अत्यंत प्रभावित हुई और उसने नगर के शिव मंदिर में उसकी पूजा की व्यवस्था करवाई। जब युवक मंदिर में पूजा कर रहा था तभी नगर का राजा वहां आया। राजा को युवक पर संदेह हुआ कि वो कोई रहस्यमय व्यक्ति है। राजा ने उसे कारागार में डालने का आदेश दे दिया। रानी ने विरोध किया पर राजा नहीं माना। युवक को कारागार में डाल दिया गया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। भगवान शिव की कृपा। रात को राजा को स्वप्न आया। भगवान शिव ने कहा, तूने मेरे सच्चे भक्त का अपमान किया है। यदि तूने प्रातः होते ही उसे मुक्त नहीं किया तो तेरा सर्वनाश निश्चित है। ये स्वप्न देखकर राजा भयभीत हो गया। उसने तुरंत कारागार जाकर युवक को मुक्त किया और क्षमा मांगी। राजा ने युवक से उसके व्रत और भक्ति का रहस्य पूछा। युवक ने विनम्रता से कहा, मैं हर सोमवार को व्रत रखता हूँ, शिवलिंग पर जल और बेलपत्र अर्पित करता हूँ। भगवान शिव अपने भक्तों पर अवश्य कृपा करते हैं। राजा और रानी ने भी उसी दिन से सोमवार व्रत करना आरंभ कर दिया। धीरे धीरे पूरे नगर में सोमवार व्रत का प्रचार हो गया। नगर के लोग श्रद्धा से व्रत रखने लगे और भगवान शिव की कृपा से नगर में सुख, समृद्धि और शांति फैल गई। कथा का प्रतीकात्मक अर्थ। सोमवार व्रत की यह कथा न केवल धार्मिक महत्व की है बल्कि यह हमें सच्ची श्रद्धा, संयम और भक्ति का मार्ग भी दिखाती है। भगवान शिव को भोलेनाथ कहा जाता है क्योंकि वे थोड़े से जल और श्रद्धा मात्र से प्रसन्न हो जाते हैं। इस कथा के माध्यम से यही बताया गया है कि शिव भक्ति करने वाले को संकटों से डरने की आवश्यकता नहीं है। वो चाहे किसी भी परिस्थिति में हो, भगवान उसकी रक्षा करते हैं।